उनके हृदय में प्रवेश कर जाओ। प्रवेश कर गए ज्ञान वैराग्य भक्ति संतों के हृदय में, और जहां सोचो कल्पना करो भगवान का ज्ञान प्रकट हो जाए, भगवान का प्रेम प्रकट हो जाए, और वैराग्य माने संसार का डिटैचमेंट, अनासक्ति, ये तीनों प्रकट हो जाए जिसके हृदय में, उसके चेहरा तो चमकने लग जाएगा, आनंद से झूमने लग जाएगा। जहां तीनों प्रकट हो गए, संतों के हृदय खिल गए, मुखमंडल चमक उठा, और भगवान भी धीरे धीरे आके संतों के हृदय में प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब महाराज नारद जी ने देखा ये तो कथा सुनने से ही संतों के हृदय में भगवान आ गए, भगवान प्रकट हो गए, जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया। नारद जी थोड़ा समाज सुधारक भी थे, समाज सेवा करना निस्वार्थ भाव से। नारद जी ने पूछा शनकादियों से, महाराज संतों के हृदय में तो भगवान प्रकट हो गए, इनका उद्धार हो गया, लेकिन क्या कि दुष्ट आत्मा, कोई पापात्मा भी भगवान की कथा सुने तो भगवान उसका उद्धार करते हैं क्या? ना, शनकादियों ने कहा करते हैं, जरूर करते। कितना भी बड़ा पापी हो, दुनिया के सारे पाप अकेले किया हो और भगवान की शरण में आ जाए, भगवान उसका भी उद्धार करते। महाराज बड़ा सरल रास्ता है तो, लेकिन इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। इसका अर्थ ये नहीं है कि 50 करोड़ का घोटाला कर लो, 1 आध करोड़ में कथा सुन लो तो सब ठीक हो जाएगा, इसका अर्थ ये नहीं है। इसका अर्थ यह है कि पीछे जो गलतियां हुई हैं उनकी गिल्टी फीलिंग हो, हमको लगे कि हमने गलत किया है, और आगे गलती न करने की प्रॉमिस हो, प्रतिज्ञा कर ले, आगे से ऐसा नहीं करूंगा, पीछे जो मैंने किया गलत किया। इन 2 बातों को रियलाइज करते हुए भगवान कृष्ण की शरण में आ जाए तो भगवान पीछे के पाप माफ कर देते हैं और अपने चरणों में लगा लेते हैं। ये भगवान की प्रतिज्ञा है। हाँ, 2 काम करते हो, भगवान की शरण में आ जाए। महाराज ऐसा कोई हुआ है क्या? हाँ, क्यों नहीं हुआ है? हुआ है। कौन हुआ है? बोले तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। क्या नाम था ब्राह्मण का? क्या नाम था? आत्मदेव। बड़ा अच्छा नाम था, बड़ा भारी विद्वान था। उसकी पत्नी का नाम था धुंधुली। ये विद्वान भी था और श्रीमान भी था, माने संपत्ति भी थी और विद्या भी थी, दोनों थी। बड़ा अच्छा जीवन चल रहा था। धुंधली में बहुत सारे गुण थे, कुछ दोष भी थे, दुनिया ऐसे ही चलती है। गुण क्या थे? अच्छे परिवार की थी, काम करने में बड़ी कुशल थी, घर का काम बड़े अच्छे ढंग से करती थी, देखने में बड़ी सुंदर थी, बहुत सारे गुण थे, बहुत सारी कलाएं थी। दोष क्या था? बोले जब तक दिन में 1 आध बार किसी से झगड़ा ना हो जाए तब तक उसको अच्छा नहीं लगता था, ये दोष था। उसका एक नाम था कलह प्रिया। कितना अच्छा नाम है ना। लोग बोलते हैं ना, रेयर नाम बताओ महाराज जो अभी तक किसी के ना हुआ हो। अरे जानकी रखो, राधा रखो, ललिता विशाखा रखो, नहीं माने तो कलह प्रिया रख लो। अभी तक किसी का नाम नहीं हुआ है। कलह प्रिया माने कलह करना जिसको अच्छा लगता है। कलह जानते हो ना, झगड़ा करना, बिना कारण झगड़ा करना, इसका नाम है कलह। तो एक दोष तो ये था कि जब तक एक बार झगड़ा ना हो जाए तब तक उसको अच्छा नहीं लगता था। और दूसरा दोष क्या था? झगड़ा होने के बाद जब तक उसकी बात नहीं मान ली जाए तब तक झगड़ा बंद नहीं होता था। 2 दोष थे, बाकी सब ठीक था। आत्मदेव जानता था ऐसे ही दुनिया चलती है, सब जगह कुछ अच्छाई कुछ बुराई है, तो कोई समस्या नहीं थी। अब महाराज लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या क्या आ गई? आत्मदेव को बहुत समय हो गया विवाह के बाद, लेकिन कोई संतान नहीं हुई। जब कोई संतान नहीं हुई, घड़ी मत देखा आदर्श, हाँ अभी छोड़ने वाले नहीं हम। 12:30 बजे आज छोड़ेंगे, कोई कथा देर से शुरू हुई ना, रोज 12 बजे, आज 12:30 बजे कि छोड़ दें अभी? अच्छा ठीक। तो कहते हैं कोई संतान नहीं थी, बड़ा दुखी था, बहुत धन दान पुण्य किया महाराज, जितना दान पुण्य जानता था धर्म कर्म सब कर डाला, कुछ नहीं हुआ। जब नहीं होना हो तो नहीं होता है। यहां तक कि गैया पाला तो उसने बच्चा देना बंद कर दिया।
फल के वृक्ष लगाए तो उसमें फल आना बंद हो गया। इतना दुखी हुआ, इतना आत्मग्लानि हुई, कैसा व्यक्ति हूं मैं, कोई मेरा कैसा पाप है, मैं जो कुछ करता हूं उसमें फल आना बंद हो जाता है। एक दिन निराशा से इतना भर गया कि आत्महत्या करने के लिए जंगल में चला गया, सुसाइड करने के लिए। एक महात्मा उसी समय निकले उधर से महात्मा पहचानते थे आत्मदेव को, बड़ा विद्वान है, बड़ा अच्छा व्यक्ति है। आत्मदेव, यहाँ जंगल में क्या कर रहे हो अकेले? महाराज मरने जा रहा हूं। अरे ऐसा क्या हुआ, क्यों मरने जा रहे हो? सारी घटना बताई। महात्मा सिद्ध थे। महात्मा ने आत्मदेव के मस्तक की रेखाएं देखी, ध्यान से देखा, और जानते हो क्या दिखा? 7 जन्म तक संतान नहीं। इस जन्म में तो है ही नहीं, अगले 7 जन्म तक नहीं है। महात्मा बोले अगर ये बता दूंगा तो और जल्दी मर जाएगा। महात्मा ने सोचा मरने से बचाओ इसको। महात्मा ने कहा आत्मदेव, क्या संतान होने से सब लोग सुखी हो गए? जिन जिन को संतान है जरा पता लगा लो, संतान वाले सब सुखी हैं क्या? क्यों भाई, आप लोग भी सब संतान वाले हो, सब सुखी तो हो ना? बच्चों से सब सुखी हो ना? बोलते क्यों नहीं हो? हाँ, कम ही बोल रहे हैं, क्योंकि अब दुखी जो है वो बोले कैसे? जो सुखी है वो तो बोल देंगे। तो सारे संतान वाले जब सुखी नहीं है तो तुम कैसे सुखी हो जाओगे? पहली बात तो ये है। और महात्मा ने कहा कि देखो, मेरे तो कोई संतान नहीं, क्योंकि मैं तो गृहस्थ आश्रम में गया, मैं तो सन्यासी ठहरा, लेकिन मैं बहुत आनंद में हूँ, भगवान का भजन करता हूँ। तो भी भगवान का भजन कर काहे को परेशान है? इतना मूल्यवान जीवन बच्चे के लिए समाप्त करने जा रहा है। लेकिन ये भगवान की माया। वो आत्मदेव जैसा विद्वान महात्मा से कहता है महाराज आपका ज्ञान मेरे को नहीं चाहिए। कल्पना कर सकते, इतना बड़ा विद्वान, सारे शास्त्रों का जानकार, वो महात्मा को मना कर दिया आपका ज्ञान मेरे को नहीं चाहिए। आप दे सकते हैं तो संतान दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने ही मरूंगा, जिसका पाप आपको भी लगेगा। अब बाबा जी खामाखा फंस गए बीच में। उनके सामने मरेगा तो देखने का पाप लगेगा। एक ब्राह्मण मर गया, उनके सामने बचा नहीं पाए। महात्मा जी सोचे अब क्या करूं, ये तो सुनने वाला नहीं, पढ़ा भाई, ना समझ आदमी ना सुने तो समझ में आता है, तो समझदार पढ़ा लिखा विद्वान। महात्मा जी ने, महाराज सिद्ध महात्मा थे, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है अब कुछ करना ही पड़ेगा। उन्होंने अपनी झोली से एक फल निकाला और फल निकाल करके आत्मदेव को दिया। बोले जाओ पत्नी को दे देना, संतान होगी। सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा मैं नहीं कह सकता, संतान तो होगी। सिद्ध महात्मा आपका भाग्य बदल सकता है। भाग्य में 7 जन्म तक संतान नहीं थी, लेकिन महात्मा ने उसी जन्म में दे दिया। भगवान के विधान को अगर कोई बदल सकता है तो या तो भगवान बदल सकते हैं या भगवान का भक्त बदल सकता है, बाकी कोई नहीं बदल सकता है। दे दिया फल, महाराज ले जा करके पत्नी को बताया, आत्मदेव ने फल दिया है महात्मा जी ने, संतान होगी, खा लो इसको। अब वो धुंधली पढ़ी लिखी तो बहुत थी, हाई एजुकेटेड थी, बहुत तर्क लगता था, बुद्धि बहुत लगाती थी। उसने सोचा है महात्मा जी ने फल दिया है, खाऊंगी तो संतान तो होगी, लेकिन संतान होने के पहले जो कष्ट होगा उसका क्या होगा? क्या कष्ट होगा? अगर ये फल खाऊंगी तो गर्भ में बालक आएगा, जब बालक 4, 5, 6 महीने का हो जाएगा, काम करने लायक मैं रहूंगी नहीं, तो मेरा पति अपनी बहन को घर का काम संभालने के लिए बुला लेगा, माने मेरी ननंद को, और मैं बेड रेस्ट पे रहूंगी तो ननंद मेरे घर का सामान अपने घर ले जाएगी। ये देखो 5000 साल पहले की सोच है, तब भी ऐसे लोग सोचते थे, मेरे घर का सामान अपने घर ले जाएगी। पहली समस्या। दूसरी समस्या, जब मेरे गर्भ में बालक होगा मेरे से चला नहीं जाएगा, अगर गांव में डाकू आ गए तो सारे लोग भाग जाएंगे, मेरे से चला नहीं जाएगा, मेरी पिटाई होगी। दूसरी समस्या। और तीसरी समस्या क्या सोचती है? कल्पनातीत। अरे मैंने सुना है सुखदेव जी 12 साल गर्भ में रहे, उसके बाद जन्म लिया। आप सोचो जिस माँ के गर्भ में बालक 12 साल रह जाए उस माँ का हाल क्या होगा। वो सुखदेव जी भी भगवान के प्रसाद थे, ये भी एक महात्मा का प्रसाद है। अगर ये बालक 12 साल रह गया तो मेरा जीवन ही खत्म हो जाएगा, नहीं खाऊंगी। निष्कर्ष क्या निकाला? नहीं खाऊंगी।
अच्छा नहीं खाऊंगी, पति पूछेगा तब क्या करूंगी? तब तक उसकी बहन आ गई। क्या समस्या है, समस्या बताई। बहन ने कहा मेरे को बच्चा होने वाला है, तो मेरे पति को पैसा दे देना, उसको पैसे की जरूरत है। मैं तुमको बच्चा दे दूंगी, तेरा काम भी बन जाएगा, मेरा काम भी बन जाएगा। और तो बोले इस फल को क्या करूं? बोले फल को गैया को खिला दे, महात्मा की शक्ति का भी पता लग जाएगा, क्या ताकत थी इस फल में। कितने महाराज छिपाया, दोनों ने अपने पतियों से छिपाया। बहन बहन मिल गई, उसके पति को पैसे की जरूरत थी, इसने अपना बच्चा दे दिया, उसको पैसे दे दिए गए। और एक निष्कर्ष क्या निकला? जिसके पास पैसा है वो बच्चे के लिए दुखी है, जिसके पास बच्चा है वो पैसे के लिए दुखी है। दोनों दुखी हैं। सुखी तो वही है जो बांके बिहारी का भगत है, बाकी सब दुखी है।